उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वेट कर रहे थे। स्टूडेंट, ये वीडियो स्पेशली बनाई है मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए जो क्वेश्चन आंसर के लिए परेशान थे। इसमें मैंने ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐड किए हैं। न्यूमेरिकल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया था। न्यूमेरिकल लाजमन उसकी ज़बरदस्त तैयारी करनी है। न्यूमेरिकल आपके पेपर में आ सकता है सेक्शन बी में। और यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन का भी जिक्र किया है कि जैसे न्यूमेरिकल नंबर 2 जो है और साथ ही बुक के आपके एग्जाम्पल क्वेश्चंस के कुछ नंबर्स हैं तो वो लाजमन आपने चेकआउट करना है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है जैसे डिफाइन द फॉलोइंग हो गया, डेफिनेशंस की सूरत में है, वो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले सेक्शन बी को देख लेते हैं। सेक्शन बी में हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल दिया गया है कि हमारे पास अमोनिया गैस जो है वो प्रोड्यूस होगा जब वो हीट होगा एक साथ, तो फिर वो हमारे पास जो है जब मिक्सचर कंटेन करेगा 100 ग्राम ऑफ सॉलिड्स को हीट होने के बाद, तो आपने लिमिट एंड रिएक्टेंट मालूम करना है NH3 गैस का जो कि प्रोड्यूस होगा और करके, या फिर इसके अलावा आप अटैम्प्ट कर सकते हैं डिफाइन द फॉलोइंग, यानी कुछ हमारे पास टर्म है उनकी डेफिनेशन बतानी है जैसे लिमिट एंड रिएक्टेंट हो गया, स्टोइकियोमेट्री हो गया, ठीक है, और उसके बाद द प्रोमोटर एंड इनहिबिटर हो गया, ठीक है, उसके बाद परसेंट यील्ड है, सिग्निफिकेंट फिगर्स है, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन है, सही है। तो आपने न्यूमेरिकल की और डेफिनेशन की भरपूर तैयारी करनी है क्योंकि आपके शॉर्ट क्वेश्चन में मोस्टली न्यूमेरिकल और जो शॉर्ट डेफिनेशंस होती हैं वो आ सकती हैं, ठीक है। केमिस्ट्री के पेपर में इतना कोई रीजनिंग क्वेश्चन नहीं आता और आपके पेपर में सिर्फ न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में ज़्यादा हैं, तो न्यूमेरिकल के चांसेस ज़्यादा हैं सेक्शन बी के, सही ना। उसके अलावा सेक्शन बी में जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें लिखा है डिफाइन द रेडियो एक्टिविटी, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडियो रेडिएशन। आपको रेडियो एक्टिविटी की जो रेडियो एक्टिव रेडिएशन है वो बतानी है, साथ ही रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन को बताना है, डिफाइन करना है, और साथ ही उसके कुछ न्यूक्लियर रेडिएशन की जो यूजेस है वो बताना है। या फिर और करके लिखा है एक्स रेज हु डिस्कवर द एक्स रेज, और किसने किया और किस तरह किया। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एपरेटस यूज फॉर द डिस्कवरी ऑफ एक्स रेज। एक्स रेज को डिस्कवर करने के लिए किस तरीके से एपरेटस कौन सा यूज़ किया गया, किस तरह कंस्ट्रक्ट किया गया, वो सारी चीज़ें आपने बतानी है ना। उसके अलावा सेक्शन बी में जो हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है उसमें लिखा है राइट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम। डायग्राम आपको बनानी है O2 की, N2 की, मॉलिक्यूल की। अच्छा, ये आपको बुक में मिल जाएगा तो बुक से इसकी लाजमन प्रैक्टिस कीजिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके शॉर्ट में, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास शॉर्ट में बाकी कुछ न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं जैसे यहाँ पर आपके पास सेक्शन बी यानी 2 जो है वो सेक्शन बी लिखा हुआ है, और साथ ही सेक्शन बी का चौथा क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, 5वां भी न्यूमेरिकल है, ठीक है। इस तरह न्यूमेरिकल ज़्यादा इसलिए दिए हैं क्योंकि न्यूमेरिकल के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। अच्छा, एक और जो आपने चीज़ को ज़्यादा फोकस करना है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसकी भरपूर तैयारी कीजिएगा क्योंकि अगर आप पास्ट पेपर उठाओ ना तो पास्ट पेपर में हमारे पास अगर आप 16 या 12 के पेपर से देखो 2012 के लेकर 23 तक के पेपर में मोस्टली जो सवाल दिया गया है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का लाजमी दिया गया है सेक्शन बी में, ठीक है। तो सेक्शन बी में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सवाल देखने को मिलेगा। आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की भर के तैयारी करनी है क्योंकि ये सेक्शन बी में सवाल आ सकता है। तो ये वो मोस्ट क्वेश्चंस हैं जो सेक्शन बी में जिनके चांस से आने के, तो इस तरीके की क्वेश्चन की ज़बरदस्त आपने तैयारी करनी है। और इस PDF की लाजमन तैयारी कीजिएगा, गैस पेपर की लाजमन तैयारी कीजिएगा जो आपको गैस पेपर सर ने बना के दिया है। गैस सर सामने बनाया है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। अब हम आते हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी में लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं। अच्छा, ये लॉन्ग क्वेश्चन A B करके मैंने दिए हैं ताकि आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके क्वेश्चन की। तो जो हमारे पास सेक्शन बी में जो तीसरा सवाल है आपसे यानी जो A सवाल है पहले में पूछा गया है, आपने मेन पोस्टुलेट लिखना है बोर एटॉमिक थ्योरी का और ड्राइव करनी है कुछ एक्सप्रेशन को, जैसे एनर्जी हो गई कि जब वो इमिट होगी इलेक्ट्रॉन से, और इसके अलावा फ्रीक्वेंसी और रेडिएशन जो इमिट होगी बाय इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। साथ ही आपको दिया गया है यहाँ पर एनर्जी, तो इसकी मदद से आपको रेडियस भी दिया गया है, रेडियस का फॉर्मूला जो कि हमने ड्राइव करना सीखा था, इनकी मदद से आपने इनकी क्या करना है, एक्सप्रेशन को बताना है, ठीक है। अच्छा, इसी के पार्ट में जो बी सवाल है हमारे पास वो आइडियल गैस पूछा गया है आपसे, साथ ही पूछा गया है उसके कॉजेस, ठीक है। हमारे पास जो रियल गैस है और आइडियल गैस का जो बिहेवियर है उसकी जो एक्सप्रेशन दी गई है उस एक्सप्रेशन को ड्राइव करना है और उसमें से डिटरमाइन करना है आपको डेंसिटी को, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन आइडियल गैस बाय यूजिंग द जर्नल गैस इक्वेशन। क्या आप जर्नल गैस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए आइडियल गैस के मोलर मास को किस तरह बताओगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 पे हमारे पास ए पार्ट जो है वो दिया गया है, अपने स्टेट बताना है। हमारे पास जो प्रिंसिपल है चार्टर प्रिंसिपल का, साथ ही आपको इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ जो चार्टर प्रिंसिपल है उसको एक्सप्लेन करना
है। ठीक है बात स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है डिस्क्राइब हाउ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज डिटरमाइंड विद द डायग्राम। डायग्राम के साथ आपने बताना है कि कॉपर को किस तरह डिटरमाइन किया जाएगा, पोटेंशियल ऑफ कॉपर को, जो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। सही है, तो ये आपने डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है विद द डायग्राम। डायग्राम लाजमन बनाना है। ठीक है, साथ ही लिखा है एंड सेल रिएक्शन। उसके बाद और करके लिखा है डिफाइन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड हाउ इट्स कंस्ट्रक्टेड। तो ये आपने बताना है ना। इसी के बी पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट में लिखा है बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय आयोनिक इलेक्ट्रॉन मेथड। आयोनिक इलेक्ट्रॉन मेथड की मदद से आपने इन फॉलोइंग पार्ट जो है इनकी क्या करनी है, इक्वेशन को बैलेंस करना है। ठीक है, दो ही आपको सवाल दिया गया है, एक एसिडिक का एक बेस का है, तो इसको आपने क्या करना है, इसकी बैलेंसिंग करनी है, इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। सो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे सेक्शन बी के और सी के, इनकी आपने भरपूर तैयारी करनी है और इसके अलावा आपने अपनी तैयारी करनी है बुक के एक्सरसाइज की। ठीक है, मैं अक्सर बताती हूँ बुक के जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बुक के एक्सरसाइज क्वेश्चन और इसके अलावा जो आपके एग्जाम्पल क्वेश्चन हो गए, फिर इसके अलावा आपके जो गेस्ट पेपर है और ये जो PDF है, इनसे भरपूर तैयारी करेंगे तो आपके काफ़ी अच्छे नंबर आ जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये PDF आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से डाउनलोड कर लें। जज़ाकल्लाह।